बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किताब-उस-सौम का मुताला कर रहे थे, तो रोज़े के मसाइल को हमने डिस्कस किया था। तो उसमें आज हमने ख़ास तौर पे जो आखिरी अशरा है उसके जो मसाइल हैं, उसमें दो बड़े मसाइल हैं, लैलतुल क़द्र और दूसरा एतिकाफ़ के मसाइल, उसको हमने डिस्कस करना है। तो लैलतुल क़द्र की जो फ़जीलत है, साल की अफ़ज़ल तरीन रात है लैलतुल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान जो है वो लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इससे क्या मुराद है कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पे कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। फिर आसमानी दुनिया से ये तकरीबन कोई 23 साल के अरसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ। और लैलतुल क़द्र के बारे में कुरान ने क्या कहा? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से बेहतर है। 83 ईयर्स के करीब तकरीबन बन जाता है, 83 साल। यानी लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है, यानी उसकी इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है, ये मुराद है। ठीक, वो नहीं समझ नहीं आ रही, फार्म से क्या मुराद? हमारे इल्म में नहीं, हमारे इल्म में नहीं। नेक्स्ट क्या है? इस्तिहबाब तलबिया, यानी लैलतुल क़द्र को तलाश करना ये मुस्तहब है, रिकमेंडेड है, इसके लिए इनकरेज किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी सारी अहादीस हमें मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है कि लैलतुल क़द्र की रात कौन सी है? इसमें उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ लोगों का कहना यह है कि ये 21 की रात है, बाज़ का कहना यह है कि ये 23 की रात है, बाज़ का कहना है 25 की, और बाज़ कहते हैं कि ये 29 की रात है। एक बड़ी तादाद ये भी कहती है कि 27 की रात है। अभी हम आते हैं उसकी तरफ, उसकी वजह क्या हुई कि ये मुख्तलिफ अक़वाल क्यों हैं। मुस्नद अहमद में एक रवायत है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान मुतहर्रिहा फलयतहर्रहा लैला अस्साबि वल इश्रीन, कि जिसने लैलतुल क़द्र को तलाश करना हो तो वो 27 की रात में तलाश करे। मुस्नद अहमद की रवायत है। ठीक है, क्या मुराद है इससे? रवा अहमद बिस्नादिन सहीहिन, इमाम अहमद ने सही सनद के साथ इसको रवायत किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र को तलाश करना वो 27 की रात को तलाश करे। मुस्लिम में जो रवायत है वो आगे है। सही मुस्लिम में जो रवायत है वो क्या है? उबई बिन काब कहते हैं, उबई बिन काब कहते हैं, ये भी सहाबी रसूल हैं, कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान में है, और अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि वो कौन सी रात है। ये वो रात है कि जिसके क़याम का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था, और ये 27 की रात है। और उसकी निशानी ये है कि सुबह जो सूरज तुलू होता है उसकी शुआ नहीं होती, उसकी किरणें नहीं होती। ठीक है, वो बिल्कुल एक सफ़ेद टिकिया की मानद होता है। जी, रात की निशानी ये है कि उसका सूरज यूं तुलू होता है, यानी उस रात के लैलतुल क़द्र होने की निशानी क्या है कि गुजरने के बाद पता चलेगा। हाँ सर, देखिए ये तो फिर ठीक है सर, अगर इनकी इसनाद सही बता रहे हैं, लेकिन सर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, उन्होंने तो यही कहा था ना कि मुझसे इल्म उठा लिया गया है, तो फिर ये 27वीं का भी उन्होंने कहा, ये कैसी बात है? असल में यह है कि ये लोगों को गलत फहमी लगी। हुआ ये है, जो मुख्तलिफ हदीसें सामने आप रखें और उनको आप अंडरस्टैंड करें, समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुतय्यन साल में ये बात कही। सारी बात है मुतय्यन साल में कही है। ठीक है, कि आखिरी अशरा दाखिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई जिसने तलाश करनी है तो क्या करो, आसानी के लिए, बाद लोगों की आसानी की खातिर कि उनको लैलतुल क़द्र मिल जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा भाई 27 में तलाश कर लो। उन्होंने ये समझा कि ये मुस्तकिल है। अब बात समझ, वो मुस्तकिल नहीं था, वो उस साल के लिए था जिस साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। अच्छा, वो फरमान सिर्फ 27 के लिए नहीं है, वो फरमान दीगर रातों के लिए भी है। इसलिए कुछ अकवाल उस तरफ चले गए, उन्होंने कहा ये देखें जी ये हदीसों में आ रहा है। बात तो ठीक है, हदीसों में तो आ रहा है, लेकिन वो उस साल के लिए। आम तौर पे जो हदीसें हैं वो यही कहती हैं कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। आम तौर पे हदीसें यही कहती हैं। सर नबी वसल्लम का अपना फेल भी तो
यही कहता है ना, जो उनका फेल है कि वो हाँ। आपने 10 रातों में आप सल्लम का अपना फेल भी यही है। आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये 27 को तलाश कर लो। जी जी दूसरी हदीस ये भी मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे बुला दीजिए। हाँ ऐसा ही है। ये जो रवायत है मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये लेके आए हैं तो इसमें जी, 1 साल आप सल्लम को बुला दी गई। हाँ, उस साल की बात हो रही है ना जिस साल में झगड़ा हुआ। ठीक है, ये जो रवायत है सही बुखारी की हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से है। ठीक है, कि वो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो रमज़ान का इतिकाफ़ किया, दरमियाने अशरे का इतिकाफ़ किया हमने। तो आप सल्लम 20वीं तारीख़ की सुबह इतिकाफ़ से बाहर तशरीफ़ लाए और हमसे मुखातब होते हुए फ़रमाया मुझे ख्वाब में शब कदर दिखाई गई थी मगर मुझे भुला दी गई, या फ़रमाया कि मैं आज ख़ुद भूल गया, लिहाजा अब तुम उसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। ठीक है, तो वो कहते हैं मैंने ख्वाब में ऐसा देखा गोया कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ, यानी आप सल्लम ने ये बात कही। लिहाजा जिस शख्स ने मेरे साथ एतिकाफ़ किया था वो वापस लौट आए और एतिकाफ़ करे। चुनांचे हम वापस आ गए और इस वक्त आसमान पर बादल का निशान तक ना था, लेकिन अचानक बादल उमड़ आया और इतना बरसा कि मस्जिद की छत टपकने लगी और वो खजूर की शाखों से बनी हुई थी। फिर नमाज़ खड़ी की गई तो मैंने देखा, यानी हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कीचड़ में सजदा कर रहे थे, यहाँ तक कि आपकी पेशानी पर मिट्टी के निशानात भी देखे। ठीक है, किसी साल आपको भुला दी गई, किसी साल आपने साहबा को बता दिया। नहीं तो सर एक वो वाली हदीस भी नहीं है जिसमें लोग झगड़ा से, वो सही नहीं है जो कि झगड़ा कर रहे थे। जी जी, वो रवायत भी सही है, वो रवायत भी सही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लम को मालूम हो जाता था लैलतुल कदर के बारे में। ठीक है, और आप सल्लम सहाबा को बता देते थे। तो वो जो रवायतें मिलती हैं ना वो सिर्फ 27 के बारे में नहीं है। तो सर हमें तो अब नहीं ना पता चल सकता। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लम चंद सहाबा कराम को दौरान ख्वाब में रमज़ान की आखिरी 7 रातों में शब कदर दिखाई गई। आप सल्लम के सहाबा कराम को आखिरी 7 रातों में शब कदर दिखाई गई। अब इससे बाद लोग इस तरफ चले गए कि नहीं 21 की रात को निकाल दें। अब बात यह है कि वो भी एक मुतय्यन साल की बात है कि आखिरी 7 रातों में, वो भी एक मुतय्यन साल की बात है। ठीक है, तो आप सल्लम ने फरमाया मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सब के ख्वाब आखिरी 7 रातों पर मुत्तफ़िक हो गए, इसलिए जो उसको तलाश करना चाहिए वो आखिरी 7 रातों में तलाश करे, यानी उस साल। जो दूसरी रवायत है सही बुखारी की, उसमें क्या है, उसमें ये बात अभी हमने देखी है कि जिसने उसको तलाश करना है तो वो क्या करे, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करे। इस तरह से और बहुत सी रिवायात हैं, आप उसको देखेंगे तो वो आपके लिए वाज़े होगा कि मुख्तलिफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मौक़े पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बयानात साहबा को दिए। जी सर अगर जिस तरह इख्तिलाफ़ मुताले वाली बात थी, अगर हमारी 22 से 20 चल रही है तारीख, सऊदीया में 21 चल रही है, तो जी जी उसका क्या करना है, अपने मुताबिक करें हम अपनी जगह? हाँ, जो लैलतुल कदर की रात है ना वो हम अपने मुताबिक करेंगे, अपने मुताबिक करेंगे। ठीक है, हम सऊदी अरब को इस मामले में फ़ॉलो नहीं करेंगे। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, एक लैलतुल कदर उनके लिए बना ले, एक हमारे लिए बना दे। ठीक है, अल्लाह के लिए कुछ अजर और सवाब के एतबार से। हाँ, उसमें एक बात समझ में आती है। देखिए, एक बात तो जो कुरान ने कही है ना कि इस रात में फ़रिश्ते उतरते हैं और रूहुल अमीन भी उतरते हैं, एक तो ये है। ठीक है, और फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, उस रात में हर किस्म के क्या हैं फ़ैसले होते हैं साल भर के लिए। ये जो बड़े बड़े उमूर हैं ना, ये बज़ाहिर ये महसूस होता है कि ये एक ही रात में होते हैं। ठीक है, ये एक ही रात में होते हैं। बाकी जो अजर है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस रात का, जो कुरान ने कहा कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो दोनों किस्म के मुजाहिदा करने वालों को दे दिए जाते हैं। तो सिर्फ अजर की बात है, मतलब हमें इससे क्या कंसर्न कि जिब्रील अमीन जो है वो किस रात में नाजिल हो रहा है, कौन सा हमने उनसे गुफ्तगू करनी है या कलाम करना है। वो तो जिनका दावा है कि वो हमारे ऊपर उतरते हैं तो वो उनके मसाइल हो सकते। पूरे आखिरी 10 दिन करते थे ना मेहनत, यानी कि हाँ, आखिरी 10 दिन अगर आप पूरे 10 दिन करें तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना फिर।
जी ऐसा ही है। अगर सौदिया में भी रात भी आ जाएगी। हाँ, जो 10 दिन जो है वो जैसे हम कहते हैं कि जी रात 10 रातें जागेगा, 10 रातें जागने से 83 साल 4 महीने की बात है, स्वाब किसी को मिल रहा है तो क्या है उसमें? कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सर ये जागने पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें कि उस वक्त कौन से अमाल हैं जो सुन्नत से मिलते हैं, हमें क्या करना चाहिए? दुआ का एहतिमाम करने का आप सल्लम ने कहा, दुआ, ठीक है, अद्दुआ हुवल इबादा, बस ये खास दुआ जो है वो असल में इबादत है। मग़फ़िरत की दुआ कोई भी दुआ कर ले, वैसे तो दुआ वो मिलती भी है जो आप सल्लम ने तजवीज़ की, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, या अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, तो मुझे भी माफ़ फरमा दें, ठीक है, हमें माफ़ फरमा। तो मतलब मग़फ़िरत की दुआ करें, और उसमें भी दुआ बेसिकली हुआ है, और साथ में क़ियामुल लैल, आप सल्लम का मतलब ये होता था कि रमज़ान की आखिरी रातों में आप अपने क़ियाम को बढ़ा देते थे। एक ही दुआ तकरार के साथ की जाए। एक भी दुआ कर सकते हैं, मज़ीद भी दुआएं कर सकते हैं, नमाज की हालत में दुआएं करते हैं, नमाज में दुआएं करता रहे, ठीक है, सजदे में दुआ कर ले, तशहुद में कर ले, उसके बाद कर ले, ठीक है। तो क़ियामुल लैल में कुरान मजीद पढ़े, हाँ, बहुत नेकी का काम है। फिर उसके साथ साथ अगर थक जाए, थकावट महसूस हो तो, और नहीं तो फिर तस्बीहात कर ले, ज़िक्र अज़कार कर ले, कुरान की तिलावत कर ले, ठीक है। बाकी ये जो मौलवी शौलवी सुनते हैं ना, सही बात है, ये टाइम पास करते हैं। ताक रातों में अब हमारे यहाँ ना एक रवाज बन गया, हर दूसरी मस्जिद वाले वो मौलवी साहब बुलवाते हैं, वो अच्छे खासे पैसे दे के उसको बुलवाना पड़ता है, और वो रेट तय करते हुए बड़ी मुश्किल पेश आती है, सही बात है। या हमारी जो करीब मोहल्ले की मस्जिद है ना, वो बाज़ का डिस्कस कर रहे होते हैं, यार हम उसे इतनी पेशकश कर रहे हैं, वो आगे से इतना मांगी जा रहा है, इतने पैसे हैं कोई नहीं। और मैंने कहा अल्लाह के बंदों को तो ज़रूर मतलब उसको बुलवाना है, मतलब कोई नेकी रह जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वो अब आते हैं, वो फेरा लगा के चले जाते हैं, मतलब उनका सीज़न है ना, उनका सीज़न है, वो सीज़न लगा हुआ है। बट ठीक है, किसी की कमाई पे लात नहीं मारनी चाहिए, हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आएंगे और आके बस मिंबर पे बैठेंगे और घड़ी देखनी है, जी मैंने आगे जाना है, मैंने आगे जाना है, 10 मिनट मैंने आगे जाना है, फ़ौरन मेरा पहले बयान करवाएं, और फिर ये वो बस इसी में जो है। और वो एक रात मतलब 4 मसाजिद जो है वो भुगता रहे होते हैं, 5 जो है वो एक रात के अंदर। हाँ, तो अब वो आके भी क्या कर रहे हैं, बस इधर की बात उधर की बात, वो कोई तवज्जो ही नहीं हो पाती, कोई सीरियस बात ही नहीं हो पाती। और वैसे भी बात यह है कि ये रातें बेसिकली इबादत के लिए, इनफरादी इबादत के लिए। कोशिश ये करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कोशिश ये करनी चाहिए। हाँ, दरमियान में अगर मस्जिद वाले चलें, अब लोगों का रुझान भी नहीं है, सही बात है कि एक बंदा कितनी इबादत करे, वो भी ठीक कहते हैं यार, लोगों का रुझान नहीं है तो वो कैसे इबादत करेगा, तो उसको चलें दरमियान में कोई बयान रख लिया, वो ठीक है। लेकिन लंबे चौड़े बयानात रखना और सारी रात स्पीकर खोले रखना, इतिकाफ़ वाली भी इबादत ना कर पाएँ, ये मकासद के ख़िलाफ़ है। सर ये भी एक मसला है, बाज़ मसाजिद में ना जो है ना वो पूरी रात क़ियामुल लैल करवाते हैं, मदारिस में भी आप तो वो कारियों को बुलाते हैं, जैसे आपने बताया कि रेट तय कर किराए पे, तो उसको फिर वो ना उनको करते हैं, पूरी रात वहाँ को लगाई रखते हैं, उनको भी लगाई रखते हैं, ना उनको का टाइम मिलता है ना उनको। रात को क़ियामुल लैल होना चाहिए, इज्तिमाई हो जाए, लेकिन एक वक्त तक के लिए हो, एक वक्त तक के लिए हो, दरमियान में वक्फ़ा दें, लोग अपनी इबादत भी करें, कुछ अल्लाह से राज़ो न्याज भी करें, कोई अपनी तस्बीहात भी करें, कोई अल्लाह से ख़ुद भी तो मांगें, ठीक है। वो क़ियामुल लैल की नेकी तो है, वो ठीक है, वो ठीक है। वो एक हाथ तक तरावी करवा ली, फिर रात को करवा ली, 1 घंटा करवा ली, 1.5 घंटा करवा ली, बस काफ़ी है। सारी रात मसरूफ़ रखना इज्तिमाई इबादत में ये मुनासिब नहीं है। मुकम्मल होने के बाद मतलब जो 2-2 रखने के लिए आते हैं ना कारी रात, वो कैसे ठीक है? चलें, बहरहाल हम ज़्यादा तो वो नहीं कह सकते ठीक है नहीं है, एक आप कह लें कि जी अपना व्यू पॉइंट पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो सही आखिरी अशरे की ताक रातें हैं या 10 मुसलसल रातें हैं? ताक रातें हैं, बेसिकली तो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं जिनमें लैलतुल क़द्र है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब से इख्तिलाफ़ की वजह से अब बेहतर ये है कि 10 राती जो है वो हम उसमें लैलतुल क़द्र तलाश करने की कोशिश करें। सर इसमें मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत सोना चाहे सो भी सकते हैं ना, ये तो हाँ, सोना चाहे तो अब ज़ाहिर बात है कि सो भी सकता है, कोई हरज वाली बात तो नहीं जी। शबीना, हाँ, एक रात में जो कुरान ख़त्म करते हैं ना, इसको शबीना कहते हैं, ये मुनासिब नहीं है। हाँ, एक रात में कुरान ख़त्म करते हैं
और आम तौर पे होता ही है कि ताक रातों में ना वो एक कारी साहब आ रहे हैं, 2 पारे पढ़ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, वो स्पीकर खोल देते हैं। गांव देहात में ऐसा होता है, ठीक है। वो इशा के बाद शुरू करते हैं और फजर तक फिर कुरान पढ़ा जाता है। उसमें लोग आके कुरान सुनते हैं। लोगों को अपनी इबादत करनी चाहिए, सीधी सी बात है। एक वक्त में जहालत इतनी थी, लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो चलें उस वक्त में वो मौलवी साहब कुरान पढ़ते थे, अगले सुन लेते थे, ठीक है। अब तो हमारे पास बहुत फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये काम वो घर बैठ के बहुत अच्छे से कर सकता है। मतलब हरमैन के कारी वो सुन सकता है, तो उसे अपनी मस्जिद के कारी को क्या उसने सुनना है, ठीक है। तो बात यह है कि असल चीज़ जो है ना वो इनफरादी इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की जमात भी 3 दिन करवाई ना, 23, 25 और 27 को। पूरा रमज़ान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज़ नहीं करवाई जमात के साथ, इनफरादी इबादत को तरजीह दी। तो रमज़ान में कोशिश करे इंसान इनफरादी इबादत। हाँ, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि शैतान वसवसा डालता है, इनफरादी भी नहीं होती, यानी इज्तिमाई से तो जाता ही जाता है, इनफरादी भी नहीं हो पाती। इनफरादी देखिए वही करेगा जो गैर रमज़ान में भी कुछ कर रहा है ना। हाँ, अगर गैर रमज़ान में कर ही नहीं रहा, अब कहे चलो यार तरावी तो मैं नहीं इसलिए नहीं पढ़ा, सुबह उठ के पढ़ूंगा। अब सुबह उठ के तो उसके वितर भी रह जाते हैं, तो अब उसको फिर तरावी जमात के साथ पढ़ लेनी चाहिए। देखिए सब लोगों की हिम्मतें एक जैसी नहीं है, सबका कमिटमेंट लेवल भी एक जैसा नहीं है। तो जो इनफरादी इबादत नहीं कर सकता उसके लिए फिर इज्तिमाई इबादत का निज़ाम है, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुरू किया, ठीक है, कि पूरे रमज़ान में कहा कि जी अब तरावी पढ़ो। हाँ, जो कर सकता है तो वो फिर इनफरादी को तरजीह दे, असल बात है। जी जी, हाँ ऐसे ही है। लेकिन ये हम कर सकते हैं कि छोटा सा मुसहफ़ अपने हाथ में, पॉकेट साइज़ मुसहफ़ लेके हम उससे देख के पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, पारा देख के पढ़ लें आप। मोबाइल वाला मुसहफ़ उसमें आ जाएगा। हाँ, अब मोबाइल ना इस्तेमाल करें, वो फिर बंदा कहीं और पहुंच जाता है, ठीक है। सब लॉक भी होती है ऐप पे, और ना ऐसे वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ही होता है। असल में ना ये अब हम फ़िक़ही मसले की तरफ चले जाएंगे। ये इख्तलाफी मसला है ना कि आप मुसहफ़ जो है वो उठा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसमें भी इख्तलाफ है, आप मुसहफ़ उठा सकते हैं नहीं, आप तो मोबाइल पे पहुंची हुई हैं। अच्छा, जिन लोगों ने कहा कि मुसहफ़ उठा सकते हैं, वो ये कहते हैं कि मुसहफ़ में नज़र करना इबादत है। तो आपने जब मुसहफ़ में नज़र की तो आपने इबादत में इबादत शामिल की। आप बात समझ रहे हैं, नमाज के अंदर एक और इबादत, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनकी दलील असल में ये। तो मोबाइल में नज़र करना, ये किसी ने इसको अभी तक इबादत नहीं कहा। तो नहीं, उसका हुक्म मुसहफ़ का नहीं है ना। मतलब आप मुसहफ़ को वाशरूम में नहीं लेके जा सकते, तो मोबाइल आप ले जाते हैं साथ, तो बहरहाल फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। उसको आप डिलीट कर दें तो आप ज़ाहिर बात, आप ये तो नहीं कहें कि मैंने कुरान मिटा दिया, ठीक है। अगर आपने ऐप डिलीट कर दी तो वो अहकामात उस पर लागू नहीं होते। मुसहफ़ के अहकामात जो हैं, मुसहफ़ से मुराद जो हमारे पास हार्ड कापी में मुसहफ़ है, ठीक है, यानी उसके लिए जो आदाब हैं, जो उसके एटिकेट्स हैं मुसहफ़ के हवाले से, वो ज़ाहिर बात है वो उसके हवाले से नहीं लागू होते, वो जो मोबाइल ऐप है। तो इसलिए दोनों में फ़र्क किया जाता है। लेकिन बहरहाल जो आपको समझ में आता है, बस कुछ करे सही, सीधी कुछ करे सही। बेहतर ये मालूम होता है कि छोटा सा मुसहफ़ हाथ में पकड़ के तिलावत कर लें। सर असल वजह ये होती है कि मतलब आमतौर पर मैंने ये देखा है कि जो मोबाइल पे, तो मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन तर्जमा साथ इबादत में होता है। दूसरा मुसहफ़ ना छोटा, तर्जमा नहीं होता। तो चूँकि अब हमें इतनी अरबी तो भी सीखे हैं, हाँ, तो ये होता है कि जो नहीं तर्जमा ना पढ़े ना, नमाज के अंदर जो है वो तर्जमा ना पढ़े, ठीक है। नमाज अरबी में ही बेहतर है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है हज़रत अबू हुरैरा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल क़द्र की रात क़याम किया ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो ये क़याम का ड्यूरेशन कब से शुरू होता है? इशा के फ़ौरन बाद से? जी, वैसे तो मतलब रात तो ज़ाहिर बात है मगरिब के बाद शुरू हो जाती है और तुलुए फ़जर तक रहती है, सहरी के वक़्त तक। लेकिन क़याम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल यही था कि आप इशा के बाद करते थे। दूसरी रवायत सुनन तिरमिज़ी की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं लैलतुल क़द्र की रात पा लूँ तो क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये दुआ फरमाओ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, मुझे माफ़ कर दें। यानी इस्तिग़फ़ार करें, कहने का मकसद ये दुआ कर ले। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार की दुआएँ करें, या इसके अलावा कोई भी दुआ कर ले। तो दुआ जो है एक अहम चीज़ है जिसको आप सल्लम ने कहा, क्योंकि उस रात में फ़ैसले भी तो हो रहे होते हैं ना अगले साल के लिए।
तो अल्लाह से खैर मांग ले अगले साल के लिए। तो सर इसमें जो अन्नी की जगह है अन्ना, हाँ, फ़ाफ़ व अन्ना भी कर सकते हैं, सबको मतलब उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है सर एक जो मुसहफ पकड़ने के वाले से जी जी। अगर जमात पढ़ा क्या इमाम भी मुसहफ पकड़ के पढ़ सकते हैं? इमाम भी जो है वो नवाफिल में तो आम तौर पे राय यही है आइम्मा की कि पढ़ सकता है। ठीक है, इमाम अहमद बिन हम्बल भी कहते हैं। ठीक है, उनसे सवाल हुआ अच्छा फ़र्ज़ में, तो उन्होंने कहा भाई हमें कोई रवायत नहीं पहुंची फ़र्ज़ की, लेकिन नवाफिल की पहुंची है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो एक ग़ुलाम था, ठीक है, ज़कवान, तो ज़कवान मौला आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो वो ज़कवान वो जो है ना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इमामत करवाते थे। ठीक है, और मुसहफ से देख के इमामत करवाते थे घर में, यानी ख़वातीन को जैसे तरावी पढ़ा दी। ठीक है, तो उसी से फिर जो है ना वो हमारे यहाँ आम तौर पे फ़ुक़हा का मौक़िफ़ यही है कि आप मुसहफ से देख के जो है वो पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। बल्कि आनाफ में इमाम मोहम्मद और कादी अबू यूसुफ़ का मौक़िफ़ भी यही है कि आप मुसहफ से देख के पढ़ सकते हैं। तो वो बाल लोग जो है ना वो लैलतुल क़द्र की रात में तस्बीह मारते हुए इमाम करते हैं, उसमें क्या है वो ठीक है? नहीं, सलात व तस्बीह पे हमने गुफ्तगू की है। एक तो यह है कि वो एक ही रवायत है और उसकी तस्वीर और तज़ीफ़ के बारे में इख्तलाफ है, वो काम करें लैलतुल क़द्र की रात में जो एग्रीड अपान है, मुत्तफ़क़ अलैह। आगे से कहते हैं कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा है। चले ठीक है, वो कर लें, हमने क्या जो उनसे मतलब झगड़ा करना है, कोई इबादत ही कर रहे हैं बस। ठीक है, वो मौलाना इसहाक साहब को सुन रहा था एक क्लिप, तो उन्होंने कहा कि औरत वो सब में खड़ी होकर जमात करवा सकती है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। हाँ, नहीं, औरत जमात तो करवा सकती है, जैसे तरावी की नमाज़ पढ़ा ली, कोई हरज नहीं है, औरत पढ़ा सकती है। ठीक है, फ़र्ज़ भी पढ़ा सकती है, फ़र्ज़ भी पढ़ा सकती है। लेकिन सर वो आगे तो नहीं खड़ी होगी ना, दरमियान आगे नहीं खड़ी होती औरत तो दरमियान में खड़ी होती है। ये हम किताबुस्सलाह में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्या है, एतिकाफ़। उसमें एक वो हदीस थी जिसमें वो निशानी के तौर पर बताया गया था कि वो जो सूरज यानी आपने खुद बताया कि शुआएं जो हैं वो नहीं होंगी और वैसे ही वो पूरी टिक्की जो बाहर निकलेगी। सर आज थोड़ा मतलब जो कि मैं स्पेस साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं और हम ये पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब सूरज बकायदा तलू होगा तो उसकी रिफ्लेक्शन किस तरह की होगी, रिफ्लेक्शन तो 3-4 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सर इस तरह तो फिर हम मतलब वो मेट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए और वेदर की कंडीशंस को बदले रखते हुए तो ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से दिन का सूरज जो है वो इतनी स्कैटरिंग के बगैर तलू होगा। तो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अगर हम इसका गेस कर ले तो क्या हाँ, 100% ठीक तो नहीं होती। बिल्कुल 100% ठीक हो सकती है। हमें भी बता हो सकती है। जी हाँ हो सकती जी है क्योंकि it's not ठीक है, हाँ, करें आप तजर्बा करें फिर हमें बताएं। मैं अगर तो ऐसा करूँ जी, एतिकाफ़। नेक्स्ट क्या है जी, एतिकाफ़। एतिकाफ़ का मतलब क्या है, अपने नफ्स को रोके रखना। ठीक है, खैर के काम के लिए या शर के काम के लिए। हबस नफ्स जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि कुरान में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब गुज़र एक कौम पे से हुआ था तो वो क्या कर रहे थे, बुतों के सामने एतिकाफ़ की हालत में बैठे थे। मा हाज़िहि तमासीरुल्लती अंतुम लहा आकिफून। ये कौन से जो है वो तमासील मुजस्मे हैं, स्टैचूज़ हैं जिनके सामने तुम एतिकाफ़ करते रहते हो। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में भी ये था ना, तो एतिकाफ़ की हालत में बैठते थे। जैसे आप देखें बुद्ध मत में है, वो बुद्धा का मुजस्मा होता है, उसके सामने बैठ जाते हैं या उसकी तस्वीर के सामने, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं। मशरूइयतुहु, एतिकाफ़ की मशरूइयत, इस पे कंसेंसस है, यानी एग्रीमेंट है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करते थे। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतिकाफ़ किया। ये सही बुखारी की रवायत है। वैसे 10 दिन का होता था, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उस दिन आपने 20। तो इससे मुराद ये है कि आप 20 दिन का भी एतिकाफ़ कर सकते हैं, आप पूरे महीने का भी एतिकाफ़ कर सकते हैं रमज़ान के, अगर करना चाहे तो। इमाम अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अपने उस्ताद इमाम अहमद से पूछा, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल से, कि एतिकाफ़ की फ़जीलत में कोई रवायत आपके इल्म में है? उन्होंने कहा नहीं,
हाँ ज़ईफ़ रवायतें हैं, इतिकाफ़ी की फजीलत में जो रवायतें हैं वो ज़ईफ़ है। बाकी इतिकाफ़ जो है सुन्नत है। हाँ ये बात, यही बड़ी फजीलत है। नहीं, कुरान में एक आयत आती है, उससे बड़ी फजीलत उसकी साबित होती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, व ताहिर बैती लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन व रुक्का सुजूद, कि मेरे घर को आप पाक करें एतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। ठीक है। एतिकाफ़ की अक़साम दो किस्में, मसनून है या वाजिब है। वाजिब एतिकाफ़ वो है जो आपने ख़ुद अपने ऊपर वाजिब कर लिया, यानी नज़र मान ली ना कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं एतिकाफ़ करूँगा। ठीक है। सही बुखारी में है कि आप सल्लम ने फरमाया, मन नज़र अन युती अल्लाह फल युते, जिसने ये नज़र मानी कि वो अल्लाह की इताअत में कोई काम करेगा तो फिर उसे वो काम करना चाहिए। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से है, वो ये कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक नज़र मानी थी कि मैं मस्जिद हराम में एक रात का इतिकाफ़ करूँगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ऊफ़ी बिनज़री, अपनी नज़र को पूरा करो। तो ये वाजिब एतिकाफ़ है, यानी जिसकी आपने नज़र मान ली, मेरा ये काम हो गया तो मैं मस्जिद नबी में एतिकाफ़ करूँगा, या मस्जिद हराम में एतिकाफ़ करूँगा, या मस्जिद अक्सा में एतिकाफ़ करूँगा। 3 मसाजिद में तो इजाज़त है, बाकी किसी मस्जिद में ये नहीं बात कह सकता, क्योंकि किसी और चौथी मस्जिद का सवाब साबित नहीं है। ठीक। सर नज़र के बारे में हदीस भी है कि नज़र से सिर्फ वकील का माल ही निकलता है, तो मतलब सदका करने का कहा गया कि पहले आप नेकी करो फिर अल्लाह से दुआ मांगो, तो वही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। नज़र मान सकते हैं, ठीक है। बस यूफ़ून बिन नज़र, कुरान ने कहा कि अपनी नज़रों को पूरा करते, अपने अल्लाह ने अपने बंदों के तारुफ में ये बात कही है। ज़मानु, एतिकाफ़ का ज़माना। मुस्तहब जो एतिकाफ़ है उसका कोई वक्त मतलब महदूद नहीं है, ज़रूरी नहीं रमज़ान में हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं रमज़ान में। वाजिब तो वो है ना जो आपने वाजिब अपने ऊपर किया। हाँ, तो जो मुस्तहब है उसका भी कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है, और रमज़ान में भी हो सकता है, रमज़ान के अलावा भी हो सकता है, जब भी आप मस्जिद में दाखिल हो। हाँ, मस्जिद में दाखिल होती हाँ बंदा एतिकाफ़ की नियत कर ले तो कोई हरज नहीं है। याला बिन उमैया से है कि मैं मस्जिद में एक घड़ी के लिए भी रुकता हूँ तो मैं एतिकाफ़ की नियत कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ का इरादा करते थे, काना इदा अरादा अन यातकिफ़ सल्लल फ़ज्र, फ़जर की नमाज़ पढ़ते थे, सुम्मा दखला मुअतकफ़हु, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने एतिकाफ़ वाली जगह में यानी खैमे में दाखिल होते थे फ़जर पढ़ के। 21वें रोज़े की रात मस्जिद में गुजारते थे। ठीक है, 21वीं की रात यानी आप यूँ समझें कि मगरिब की नमाज़ आपने मस्जिद में पढ़ ली, फिर रात आपने मस्जिद में गुजारी ताकि आपको लैलतुल क़द्र मिल जाए। लेकिन एतिकाफ़ का वक़्त जो है कब शुरू होता है? फ़जर के वक़्त शुरू होता है। हाँ, शवाल के चाँद नज़र आने तक। एक और रवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है वो एतिकाफ़ का इरादा किया, तो बस आपने हुक्म दिया तो आपके लिए खैमा लगा दिया गया। अच्छा, एक हमारे यहाँ अब इज्तिमाई एतिकाफ़ का एक रवाज चल पड़ा है, लोग खैमे भी नहीं लगाते, ये ठीक नहीं है। शहर एतिकाफ़ हैं, शहरी बसा लेते हैं, एक इज्तिमाई खैमा बना लिया, नहीं, वो मकसद फ़ोत हो जाता है एतिकाफ़ का कि आपने इनफरादी तौर पर इबादत करनी है, इनफरादी तौर पर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर करना है। तो जब आपने इज्तिमाई खैमा बना लिया तो उसमें क्या है, बस खाएंगे पिएंगे गपशप मारेंगे, बस उठ के चले जाएंगे, तो वो एतिकाफ़ के मकासद के ख़िलाफ़ है। इज्तिमाई एतिकाफ़ जो है ना, एक हाल के नीचे लोगों को बंद कर दिया, बस आप एतिकाफ़ में, खैमों की जगह ही नहीं है, लोग ज़्यादा आ गए, नहीं, आप कम लोग कर लें लेकिन खैमे बनाएं। हाँ, औरत का एतिकाफ़ भी जो है वो मस्जिद में होता है, वो आगे बात आ रही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि जब मैंने ये बात देखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगाया गया तो मैंने भी कहा कि मेरे लिए भी खैमा लगा दिया जाए, तो उनका भी खैमा जो है वो मस्जिद में लगा दिया गया।
और फिर और अज़वाज ने जब ये देखा तो उन्होंने भी कहा कि हमारे खैमे भी लगाए जाए, तो उनके भी लगा दिए गए। ठीक है, जैसे हज़रत हफ्सा और इसी तरह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई तो आपने देखा कि इतने खैमे लगे हैं, तो आपने कहा मा हादी, ये क्या है? अलबिर्र तुरिदना, क्या नेकी चाहती हैं? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हुक्म दिया, तो वो खैमे जो है वो उखाड़ दिए गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एतिकाफ़ नहीं किया, उस साल एतिकाफ़ नहीं किया रमज़ान के आखिरी अशरे का, बल्कि फिर आपने एतिकाफ़ को मुअख्खर किया शव्वाल तक, और शव्वाल के महीने में फिर आपने एतिकाफ़ किया। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था जब एक काम शुरू कर देते थे तो फिर आप उसको हमेशा करते थे। ठीक है, तो एक मरतबा ऐसे हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद जो है वो नमाज़ पढ़ी, तो किसी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें मना करते हैं असर के बाद नमाज से, आप तो ख़ुद पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज ज़ोहर के बाद की जो है वो रकतें थी, और कोई वफ़द आया था, उनके साथ बातचीत की वजह से रह गई थी, तो वो मैंने अभी उनकी कज़ा अदा की है। यानी आप सल्लम का ये मामूल था कि आप कोई नफ़ल भी शुरू करते थे उस पर, हाँ, उसको हमेशा इख्तियार करते थे। यानी आपकी तहज्जुद भी अगर किसी वजह से रह गई तो आप उसको फिर दिन में पढ़ लेते थे। तो इसलिए आपने उसको क्या किया, शव्वाल में अदा किया एतिकाफ़ को। ये उखाड़े की मतलब रश ज़्यादा हो गया था क्या? जी रश हो गया था? नहीं, रश नहीं ज़्यादा हो गया था। मतलब यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब ये नेकी में इस किस्म की जो मुसाबकत है ना, उसमें जो जज्बा है वो सही मालूम नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ, तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस माने में लिया कि ये मेरी क़ुर्बत की वजह से आप एतिकाफ़ कर रही हैं, मेरी क़ुर्बत हासिल करने के लिए, हालांकि ये अल्लाह की क़ुर्बत के हुसूल के लिए होना चाहिए था। तो फिर जब आपने शव्वाल में किया था, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके खैमे भी जो है वो उखड़वा दिए, और फिर अपना खैमा भी जो है वो उसको ख़त्म करवा दिया, और फिर उसको, जारी बात है फ़र्ज़ तो था नहीं, फ़र्ज़ तो था। नेक्स्ट क्या है इसकी शुरूत। मोतकिफ़ की शुरूत ये है कि वो मुसलमान हो, ठीक है, और पाक हो, पाक साफ़ हो। ठीक है, हायदा या नफास वाली औरत मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं कर सकती, मस्जिद में नहीं बैठ सकती। ठीक है, अरकान यानी इसके पिलर्स क्या हैं एतिकाफ़ के, जिसके ऊपर एतिकाफ़ की इबादत खड़ी है। बुनियादी तरीन जो इसका पिलर है वो तो मस्जिद के अंदर क़याम है। एतिकाफ़ की नीयत के साथ मस्जिद के अंदर क़याम करना, मस्जिद में ठहरना, एतिकाफ़ का मकसद ही यही है। तो इसलिए मस्जिद से बिला वजह निकलेगा तो उसका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा, बिला वजह अगर निकलेगा तो बुनियादी पिलर उसका यही है। जी हाँ, वही बात हमने कही, नीयत के साथ मस्जिद में क़याम करना, एतिकाफ़ की नीयत के साथ मस्जिद में क़याम करना। इसको एक पिलर बना लें या दो पिलर बना लें, दो अरकान बना लें। कौन सी मस्जिद में एतिकाफ़ हो जाता है? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद, उनका कहना ये है कि हर उस मस्जिद में जिसमें जमात की नमाज होती हो। लेकिन ये बात तो ठीक है, कम से कम जमात तो होती हो ना उसमें। अब जिसमें जमात की नमाज भी नहीं हो रही, पेट्रोल पंप वाली, ठीक है, हाँ, पेट्रोल पंप वाली मस्जिद जैसे, ठीक है, तो उसमें एतिकाफ़ बैठ के क्या करेगा? ठीक है, मतलब या तो ये है कि उसके बैठने की वजह से जमात शुरू हो जाए, हाँ, वो फिर एक अलग बात है, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। दूसरा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी की राय ये है कि हर मस्जिद में एतिकाफ़ हो सकता है। वो कहते हैं इसकी कोई दलील नहीं कि जी जहाँ बाजमात नमाज हो वहाँ एतिकाफ़ हो सकता है। तो ये बात है, दलील उस तरह से तो हदीस में तो नहीं है। अगर कोई हदीस है तो वो मुरसल है या ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन बात वैसी समझ में आती है कि एतिकाफ़ में है तो अब ज़ाहिर बात है जमात के साथ तो नमाज़ पढ़े ना, तो ऐसी मस्जिद में बैठे जहाँ कम से कम जमात तो होती हो, ये बात तो समझ में आती है।
इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ऐसी मस्जिद में बैठो जहाँ जमात होती हो, लेकिन यहाँ हनफी जो है वो औरतों को घर में भी इत्तेफाक से बिठा देते हैं, वहाँ तो जमात नहीं होती। शवाफे जो हैं, शवाफे, उनका कहना ये है कि जमात के अलावा उसमें जुमा भी होता हो, यानी जामे मस्जिद हो, और ये बात बेहतर मालूम होती है कि फिर जुमा पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा, तो जामे मस्जिद। हाँ, अगर गांव देहात में कहीं जुमा ही नहीं होता तो मस्जिद में जमात होती है, चले उसकी तो मजबूरी है, वो उस मस्जिद में बैठ जाए, लेकिन जहाँ उसको अवेलेबल हो ऐसी मस्जिद के जहाँ जुमा भी होता है तो वो फिर जुमे वाली मस्जिद में इतिकाफ़ बैठे। जुम्मे के लिए जा नहीं सकता वो, अगर जा सकते हैं, जा सकते। लेकिन आजकल कोई इतना मसला तो नहीं, हर दूसरी मस्जिद में जुमा हो रहा है। हाँ, तो बस पेट्रोल में नहीं शुरू करवाएंगे सर। औरत का जो इतिकाफ़ है, जमहूर उलमा ये कहते हैं कि औरत के लिए जो है ये ठीक नहीं है कि वो घर में इतिकाफ़ बैठे, औरत का इतिकाफ़ भी मस्जिद में है। जमहूर उलमा का मौक़िफ़ यही है, मेजॉरिटी का। हाँ, अहनाफ के नज़दीक औरत का इतिकाफ़ घर में है। वो कहते हैं औरत की मस्जिद उसका घर है। नमाज की दलील है। हाँ, क्योंकि उसकी जो है वो मस्जिद में करती थी, वो तो नहीं घर में करती। हाँ, अज़वाज मुताहरात वो मस्जिद में करती थी, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही मालूम होता है कि औरतों का इतिकाफ़ मस्जिद में है, फितने की वजह से मना किया गया। लेकिन अगर कहीं भी अच्छा इंतज़ाम हो, सेपरेट इंतज़ाम हो, जैसे औरतें बाज़ मसाजिद में जुमा ईदैन के लिए भी जाती हैं और उनका अलहदा से इंतज़ाम भी होता है, तो वहाँ इतिकाफ़ करने में कोई हरज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वहाँ ने मस्जिद में इतिकाफ़ किया। जी किया। आप सल्लम की वफ़ात के बाद अज़वाज मुताहरात ने मस्जिद नबी में इतिकाफ़ किया। सर, अगर कोई घर में करे तो वो भी इतिकाफ़ हो जाता है? घर में जो इतिकाफ़ आप करेंगे उसको हम नफली इतिकाफ़ कहेंगे। मसनून इतिकाफ़ मस्जिद में, घर का इतिकाफ़ नफली इतिकाफ़ है, क्योंकि घर की मस्जिद मस्जिद तो नहीं है ना, उसको आप बराए नाम मस्जिद कह सकते हैं, ठीक है, आप उसको मस्जिद का टाइटल दे देते हैं, लेकिन अब मिसाल के तौर पे मस्जिद आप बेच नहीं सकते, ऐसे ही है, तो अपना घर भी नहीं बेच सकते। कोई कमरा आप मुख्तस कर देते हैं, ठीक है, हाँ, तो वो उसको मस्जिद कह दिया गया है, उर्फन कह दिया गया है, लेकिन हकीकत में वो मस्जिद उस तरह से इस्तिलाही मानों में नहीं है। तो सर अज़वाज मुतहरात के अलावा जो ख़वातीन थी वो भी मस्जिद में आया करती थी जी, इतिकाफ़ के सिलसिले में? अज़वाज मुतहरात के अलावा ये हमारे इल्म में नहीं है, ये हमारे ये तो ये भी बन सकता है ना कि चूंकि वो मस्जिद से मुल्हिक थे उनके हुजरे, तो इसलिए वो वहाँ कर लेती तो वो हुजरों में क्यों ना कर लेती, वो मस्जिद में क्यों? तो मेरा प्रश्न ये कि क्या दूसरी ख़वातीन भी आती थी? दूसरी हमारे पास नॉलेज नहीं, हाँ, हमारे पास इसका इल्म नहीं। पूछना चाह रहा था कि वाकई इससे तो इल्म निकाली जा सकती है कि उम्महातुल मोमिनीन के लिए शायद एक खासा हो, अल्लाह के नबी ने उनको दिया। निकाल लें, जिन्होंने नहीं निकालनी उन्होंने नहीं निकालनी, जिन्होंने निकालनी है उन्होंने निकालनी है, मतलब सोच का इख्तलाफ रहेगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। और आसार मिले आपको आज तक कि किसी सहाबिया ने जो मतलब नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं मिलता, लेकिन बाद में था, हाँ, बाद में, ठीक है। सौमुल मोतकिफ़, मोतकिफ़ का रोज़ा रखना, बाज़ उलमा का कहना यह है कि मोतकिफ़ जो है उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। बाज़ उलमा का कहना यह है कि मोतकिफ़ जो है वो बग़ैर रोज़े की भी इतिकाफ़ कर सकता है। मिसाल के तौर पे बीमार है, शरई तौर पे माजूर है ना, ठीक है, अब रोज़ा उसको माफ़ है, तो क्या इतिकाफ़ कर सकता है? कहते हैं हाँ, कर सकता है। यहाँ ये एक दलील के तौर पे एक रवायत लेके आए हैं सही बुखारी की, कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात कही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैंने दौरे जahiliyyat में मस्जिद हराम में एक रात के एतिकाफ़ की नीयत की थी, तो आप सल्लम फरमाए कि आप अपनी नज़र को क्या करें, पूरा करें। तो आप वसल्लम ने उनको एक रात के एतिकाफ़ की इजाज़त दी या हुक्म दिया उसको पूरा करने का, मस्जिद हराम, ठीक है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ज़ाहिर बात है, आप रोज़ा रखने का तो नहीं कहा, और एक रात में रोज़ा भी कैसे रखा जा सकता है, तो उन्होंने कहा जी एतिकाफ़ तो हो गया बग़ैर रोज़े के, साबित हो गया, ठीक है।
नहीं, ये नफली इतिकाफ नहीं था, ये तो हाँ, ये तो फ़र्ज़ी इतिकाफ था, अब यूँ कहें, ठीक है। तो फ़र्ज़ी इतिकाफ अगर जो है वो रोज़े के बगैर हो जाता है, मतलब उनका इस्तिदलाल समझने के लिए, तो सुन्नत वाला तो बिल औला हो जाएगा। फर्जी भी ना, हम फर्ज कहें, फर्जी से और सब आता है। सईद बिन मंसूर जो है वो अबू साहल से रवायत करते हैं, ठीक है, कि हमारे ख़ानदान की एक ख़ातून थी, उनके ज़िम्मे कोई एतिकाफ़ बाकी था, इसी तरह नज़र वगैरह का होगा। तो वो कहते हैं मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से सवाल किया, तो उन्होंने कहा उसके ऊपर रोज़ा ज़रूरी नहीं है, रोज़ा उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि एतिकाफ़ कर ले। हाँ, इमाम ज़ोहरी का कहना यह है कि रोज़े के बगैर एतिकाफ़ नहीं, ला एतिकाफ़ इल्ला बिसौम, तो इख्तलाफी मसला है। तो जब इमाम ज़ोहरी ने ये बात कही तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनसे कहा अनिन नबी, ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आ रहे हो? उन्होंने कहा ला, नहीं। उन्होंने कहा फ़न अबी बकर, हज़रत अबू बकर से आपके पास कोई रवायत है कि उन्होंने ये बात कही कि रोज़े के बगैर एतिकाफ़ नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फ़न उमर, हज़रत उमर से? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा फिर हज़रत उस्मान से होगी? उन्होंने कहा नहीं, उनसे भी नहीं है, ठीक है, उनसे भी नहीं। तो अब ज़ाहिर बात है कि आसार तो नहीं है, सुन्नत भी नहीं है सर, आसार भी नहीं है, मतलब ताबीन में से थे ना, तो ताबीन की आरा होती थी, तब ताबीन की आरा होती थी, तो वो उनसे सुन के जो है वो एक राय बना लेते थे, तो असर नहीं होता था बाहर, ठीक है। तो अहल राय जो है, और इसी तरह बाज़ सहाबा का ये मौक़िफ़ है कि मतलब रोज़े के बगैर एतिकाफ़ नहीं होता, ठीक है। इमाम मालिक का भी यही मौक़िफ़ है, ला एतिकाफ़ इल्ला बिसौम, ठीक है। बहरहाल इख्तलाफी मसला है कि रोज़े के बगैर एतिकाफ़ हो जाता है कि नहीं हो जाता। देखिए बात ये, अगर तो सेहतमंद है तो ज़ाहिर बात है रोज़ा तो रखेगा ही रखेगा, असल मसला तो माजूर का ही है ना। हाँ, एक बंदा सेहतमंद है, रोज़ा भी नहीं रख रहा, एतिकाफ़ कर रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, उसे यही कहेंगे एतिकाफ़ ना करो भाई, रोज़ा रख लो, ठीक है, क्योंकि रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, एतिकाफ़ तुम्हारे लिए मुस्तहब है। नहीं सर, ये नफली एतिकाफ की बात हो रही है ना, उसमें रोज़ा रखना नहीं, फ़र्ज़ी एतिकाफ़ की भी बात हो रही है, एतिकाफ़ की बात हो रही है। हाँ, फ़र्ज़ी एतिकाफ़ की भी बात हो रही है ना, ठीक है। फ़र्ज़ी एतिकाफ़ या सुन्नत एतिकाफ़, जो भी एतिकाफ़ है, बस एतिकाफ़ का लफ्ज़ ज़हन में रखें बस। अगर सेहतमंद बंदा है ना, उसने रमज़ान के अंदर तो रोज़े रखनी है, इफ्तार भी करना है, लेकिन मतलब नज़र का अगर वो इत्काफ़ करता है तो उसके लिए रोज़े का इख्तिलाफ है कि वो रखे कि ना। ठीक है, रमज़ान का जो एतिकाफ़ है ना, उसके बारे में भी इख्तिलाफ है। एतिकाफ़ की बात हो रही है, रमज़ान गैर रमज़ान की बात नहीं हो रही, ठीक है। एतिकाफ़ का लफ्ज़ ज़हन में रखें, एतिकाफ़ के बारे में इख्तिलाफ है कि रोज़े के बगैर हो जाता है कि नहीं हो जाता, ठीक। चलिए जी, मोतकफ़ जो है वो कब मोतकफ़ में दाखिल होगा ख़ैमे में, और कब उससे निकलेगा, ठीक है। तो अभी रवायत गुज़री है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जो नमाज होती थी फ़जर की, वो पढ़ के फिर आप मोतकफ़ में दाखिल होते थे, ठीक है। ये जो रवायत अभी हमने देखी है ना, 1 मिनट, ये वाली रवायत, काना इदा अरादा यातकिफ़ सल्लल फ़ज्र सुम्मा दखल मोतकफ़हु, और निकलेगा कब? ज़ाहिर बात है जब चाँद निकलने का ऐलान हो जाएगा, ठीक है। वो बाज़ औक़ात 29 रोज़ों के बाद होता है और बाज़ औक़ात 30 रोज़ों के बाद। लेकिन ये जो सब मगरिब के बाद वो चले जाते हैं। हाँ हाँ, मगरिब के बाद। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी का कहना ये है, फ़इन्नहु यख़रुजु बाद गुरूब शम्स, ठीक है, जो आखिरी दिन होगा, जो भी जिस दिन चाँद नज़र आया, ठीक है, उस दिन वो निकलेगा गुरूब शम्स के बाद। ये इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी का कहना ये, और इमाम मालिक और इमाम अहमद का कहना ये है कि बेहतर ये है
कि ईद की नमाज़ पढ़ के घर जाए। हाँ ठीक है। वक़ाल मालिक व अहमद इन खरजा बाद गुरूब शम्स अज्जा, अगर गुरूब शम्स के बाद भी चला जाए तब भी ठीक है, लेकिन मुस्तहब क्या है, यबक़ा फ़िल मस्जिद हत्ता यख़रुज इला सलातिल ईद, कि रात मस्जिद में गुजारे, ईद की रात मस्जिद में गुजारे। सर इसमें इंतहा लिखा हुआ है ना, उन दोनों के नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें नहीं मिलता कि आपने उस तरह से ईद की रात जो है वो मस्जिद में गुजारी हो। हाँ, बाज़ रवायतें हैं लेकिन वो भी ज़ईफ़ हैं, जिसमें ये बात कही गई है कि ईद की रात को ख़ास तौर पे इबादत करो क्योंकि ये उजरत की रात है। तो वो इस एतबार से उन रवायतों का वो एतबार करते हुए वो ये कहते हैं कि ईद की रात को क्या करे, इबादत करना मुस्तहब है, और घर जाएगा तो अब ज़ाहिर बात है क्या इबादत उसने करनी है, तो मस्जिद में ही रहे। सर यही जो फितने वाला पहले आपने एक इल्लत बताई थी कि चांद रात के ऊपर फिट करके तो निकाला जा सकता है कि वो मस्जिद में रहे। देखें, अगर तो जो है ना बीवी बच्चों वाला है तो ज़ाहिर बात है फिर तो घर जाए, ठीक है, उन्होंने कपड़े शपड़े ख़रीदने हैं, बाज़ार की मतलब ख़रीदारी करनी है। हाँ, अगर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, छड़ा छाट है, तो फिर ठीक है मस्जिद में रहे। जी सर वो इत्काफ की नीयत से मस्जिद में जाना और बगैर इत्काफ की नीयत से जाने में फ़र्क क्या है, क्या फ़ायदा है? क्या कह रहे हैं? मतलब इत्काफ की नीयत से अगर मस्जिद में दाखिल हो या बगैर इत्काफ, इसमें क्या फ़र्क है? इत्काफ का सवाब मिल जाएगा ना। मोतकिफ़ के लिए क्या मुस्तहब है, क्या मकरूह है, ठीक है, क्या मतलब? मतलब जो मोतकिफ़ है उसको जो भी चीज़ें उसको अलाउ है मस्जिद के अंदर करने के लिए, अलाउ शलाउ बात छोड़ दें। मुस्तहब के लिए, मोतकिफ़ के लिए क्या मुस्तहब है, क्या मकरूह है, ठीक है। तो नफल इबादात, तिलावत कुरान, नफल नमाज, तस्बीह, तहमीद, तहलील, तकबीर, इस्तिग़फ़ार वगैरह, दुरूद शरीफ वगैरह, इन चीज़ों का अहतमाम करें, दुआ वगैरह का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, मिन हुस्न इस्लामिल मरे तर्क माला यानी, आदमी के इस्लाम की खूबसूरती क्या है, ला यानी चीज़ों को छोड़ दे। तो मीनिंगलेस चीज़ें, एतिकाफ़ में ऐसे काम करना कि जिनकी वजह से तवज्जो जो है वो इबादत से डाइवर्ट होके दुनिया की तरफ होती हो, तो उनसे एतिकाफ़ का मकसद फ़ौत हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे लैपटॉप ले जाते हैं, मोबाइल तो वैसे ही पास होता है, अब सारा दिन जो है वो उस पर चिट चैट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मकसद फ़ौत हो जाता है। ये अमूमी हदीस है ना। सर इसको चेक करना चाहिए ना कि मस्जिद में जब इत्काफ के लिए एंटर हो तो ऐसी कोई चीज़ अंदर आने ही ना देना। नहीं, इतनी पाबंदी लगाएंगे ना तो वो फिर पॉसिबल भी नहीं होता। आजकल बच्चों के पास बड़े तरीके होते हैं, स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं होता, आधी क्लास मोबाइल लेके गई होती है। एक और हदीस है, ये सही बुखारी की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसका नाम जो है वो अबू इसराइल था, तो और उसने नज़र मानी हुई थी कि वो खड़ा रहेगा और बैठेगा नहीं, और साए में भी नहीं बैठेगा, और किसी से कलाम भी नहीं करेगा, और रोज़े से भी रहेगा, ठीक है। अब ऐसी उसने नज़र मान ली कि अगर ये हो गया तो मैं सारा दिन धूप में खड़ा रहूँगा और किसी से गुफ्तगू भी नहीं करूँगा, और रोज़े की हालत में, ठीक है। अब आप सल्लम ने क्या कहा, आपने कहा कि उसको हुक्म दो फल यतकल्लम, कलाम करे, साए में बैठे और खड़ा ना रहे बल्कि बैठ जाए, हाँ अलबत्ता अपना रोज़ा पूरा करे। तो बिला वजह की पाबंदियाँ वो नहीं है कि मुंह लपेट लें, ठीक है, अब किसी से गुफ्तगू करेंगे तो इत्काफ़ टूट जाएगा, ये भी गलत है हमारे यहाँ, ठीक है। वो खैमे से बाहर निकलते हैं और जमात की नमाज़ में शामिल होते हैं तो मुंह लपेटा होता है उन्होंने कि गलती से कोई मुंह से बात ही ना निकल जाए, ये एक और ग़ुलूफ़ है। और दूसरा ये है कि सब कुछ हो रहा है बस इबादत नहीं हो रही, सब कुछ हो रहा है बस इबादत नहीं हो रही। अखबार भी पढ़ी जा रही है, ठीक है, फेसबुक भी चल रही है, व्हाट्सएप भी चल रहा है,
गीबतें भी हो रही हैं, चुगलियाँ भी खा रहे हैं, और फिर जब इबादत का टाइम आता है कहते हैं सो जाएं। सोना भी इबादत है, ठीक है, एतिकाफ में सोना भी इबादत है। हमसे बड़े फकीर हैं वो, जी हमसे तो बड़े फकीर हैं कम से कम। हाँ। मा युबाह लिल मोतकिफ़, मोतकिफ़ के लिए क्या चीज़ें मुबाह हैं? अगर ज़रूरत के तहत अपने एतिकाफ़ वाली जगह से निकलता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एतिकाफ़ में थे तो हज़रत सफ़िया आपसे मिलने के लिए आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी कोई घरेलू मामलात में जो भी बातचीत थी वही, फिर आप उनको घर छोड़ने के लिए वहाँ से उठे, ठीक है। तो रास्ते में, क्योंकि उनका जो घर था ना वो उसामा बिन ज़ैद के हवेली के साथ था, घर के साथ था, तो रास्ते में अंसार के 2 आदमी मिले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते वो ज़रा तेज़ हो गए ना, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुक जाओ, ये सफ़िया है मेरी बीवी। तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो शैतान जो है वो इंसान के जिस्म में या इंसान के खून में दौड़ता है, तो मुझे ये लगा कि तुम्हारे दिल में कोई शुबा ना डाल दे। खैर बहरहाल इससे उन्होंने कहा कि आप सल्लम अपनी ज़ौजा मुहतरमा को घर छोड़ने के लिए गए। ज़रूरत के तहत मस्जिद से बंदा निकल सकता है। खाना भी एक ज़रूरत है, अगर मस्जिद में खाने का इंतज़ाम नहीं, अब तो खैर मस्जिदों में खाने का इंतज़ाम होता है, सहरी इफ्तारी का, कुछ आपको पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, वो सहरी इफ्तारी मस्जिद में ही हो जाती है, लेकिन या घरों से भी खाना आ जाता है। अगर कोई नहीं भी लाने वाला बच्चा वगैरह नहीं है तो घर जाके खाना खा सकता है, या क़ज़ाए हाजत की जगह नहीं है मस्जिद के साथ तो घर जाके क़ज़ाए हाजत भी पूरी कर सकता है, यानी ज़रूरत के तहत घर जा सकता है, लेकिन बैठे नहीं वहाँ जाके आप बैठ के 2 घंटे गप्पे मार के फिर आए ये नहीं। हाँ बस ये ज़रूरत पूरी कर ले बस, जो है बस कहने का मकसद। हाँ नहीं ऐसा भी नहीं, वो कच्चा धागा तो नहीं है, एतिकाफ़ है वो। इसी तरह अपने बालों की कंघी करना, अपने नाखून वगैरह काटना या एतिकाफ़ में गुस्ल करना कोई हरज नहीं है। हमारे यहाँ लोगों ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है कि गुस्ल नहीं कर सकते क्योंकि मस्जिद से निकलना पड़ता है। देखिए बात यह बिला वजह मस्जिद से ना निकले, लेकिन गुस्ल जो है ना बाज़ औक़ात, एक तो जुमे का गुस्ल है वो बाज़ फ़ुक़हा ने तो कहा कि वो वाजिब है, चलें वाजिब ना भी मुस्तहब है, रिकमेंडेड है, उसके लिए उसको निकलना चाहिए। फिर वैसे भी इंसान को पसीना आता है ख़ास तौर पे गर्मियों में, ठीक है, तो वो बदबू के भभोके उठते हैं, इंसान ख़ुद भी तंग होता है, दूसरों को भी तंग करता है। तो सफाई और तहारत तो हमारी ईमान का हिस्सा है ना, शतरुल ईमान है। तो ईमान की तकमील के लिए अगर वो मस्जिद से बाहर निकल रहा है तो इसमें कौन सा मसला है, कोई मसला नहीं। हाँ तो हाँ तो नहाने में कोई हरज नहीं है, कंघी वगैरह कर ले, अपने आप को बना संवार के रखे, ठीक है, और तेल वगैरह लगा ले, अपने नाखून वगैरह काट ले तो कोई हरज नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल मोतकिफ़ होते थे मस्जिद में, तो आप अपना सर आगे करते थे, तो मैं जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर जो है वो धो दिया करती थी, यानी हुजरा साथ ही था ना, तो आप सल्लम सर अपना जो है वो हुजरे में करते थे और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लम का सर जो है वो धो दिया करती थी। और बल्कि ये भी हैं बाज़ रवायतों में अल्फाज के कंघी भी कर दिया करती थी, कोई हरज नहीं, ठीक है, नहाने में या कंघी वगैरह करने में कोई हरज नहीं। एक और रवायत है सही बुखारी की, जी जी, एक और रवायत है सही बुखारी की कि आप सल्लल्लाहु फरमाया कि बंदा एतिकाफ़ की हालत में अपने घर में दाखिल ना हो मगर हाजत के लिए, ज़रूरी हाजत के लिए, ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु भी ज़रूरी हाजत के लिए घर में दाखिल होते थे। हज़रत आयशा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल जब एतिकाफ़ की हालत में होते थे तो अपना सर मेरे करीब करते थे तो मैं उसमें कंघी कर देती थी और आप घर में भी आ जाते थे मगर हाजत के लिए, ठीक है। उस वक़्त तो वाशरूम्स वगैरह नहीं होते थे ना मसाजिद के साथ, तो इसमें मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई हरज नहीं है, ठीक है। बाकी मरीज़ की आदत कर सकता है या जनाजे में शरीक हो सकता है कि नहीं,
तो ये एक इख्तलाफी मसला है, बेहतर है इसको अवॉइड करें, ठीक है। हाँ, इल्ला ये कि कोई बहुत ही करीबी अजीज़ अगर फ़ौत हो जाए तो चलें उसके जनाजे में जो है वो शरीक हो जाए। बाकी मरीज़ की आदत तो यही है कि मस्जिद में कोई आ गया तो उसकी आदत कर ली। सर इस केस में वो चला है तो फिर नहीं टूटेगा उसका? जी, अगर आपने कहा बहुत ही अजीज हो चला जाए तो इत्तिकाफ नहीं टूटेगा वापस आगे बढ़े? ज़रूरत में आ जाता है ना। देखिए ना, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि आप सल्लम ज़रूरत के तहत जो है वो घर में दाखिल होते थे। तो ज़रूरत बाज़ औक़ात ज़रूरत दीनी भी होती है। अगर दुनियावी ज़रूरत की खातिर मस्से से निकल सकता है तो दीनी ज़रूरत की खातिर भी निकल सकता है। और अपने जो करीबी महरम रिश्तेदार हैं, वालिद फ़ौत हो गया, वालदा फ़ौत हो गई, सारी बात है, भाई फ़ौत हो गया, बच्चा फ़ौत हो गया, सारी बात है, उनके जनाजा में शरीक हो सकता है, कोई हरज नहीं। और नेक्स्ट क्या है, मस्जिद में खाना पीना सोना, ज़ाहिर बात है इसका जवाज़ है, कोई हरज नहीं है इसमें। चलें जी, मेरे ख्याल में काफ़ी है। आप कोई सवाल हो तो कर लें, फिर हम इसको वाइंड अप करें जी। इत्तिकाफ में अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल एक दिन लेट हो जाए किसी वजह से, मतलब देखें, अगर तो फजर से पहले पहले अगर बैठ जाए तो ठीक है, उसका इत्तिकाफ सुन्नत इत्तिकाफ है, ठीक है, 21वीं की या फजर में ही शामिल हो जाए। अगर उसके बाद वो बैठा है तो फिर वो मुस्तहब नहीं है, सुन्नत नहीं है, हम उसको नफल इत्तिकाफ कहेंगे। यानी जैसे कुछ लोग 27 को बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो नफल इत्तिकाफ है। जो औरतें सर 27 को घर में बैठ जाती हैं वो भी नफल इत्तिकाफ? वो भी नफल इत्तिकाफ है, जो औरतें 27 को घर में बैठ जाती हैं। ये बिदअत नहीं होगी ना, बाकायदा तौर पे है सुन्नत हमें के नहीं बैठते ना नफल। सर वो एक फितर के बारे में सर थोड़ा बता दें कि वो उसकी आज सदका फ़ितर जो है वो 2.5 किलो गंदम के हिसाब से, अगरचे इख्तलाफी मसला है, मेजॉरिटी फ़ुक़हा की यही कहती है कि सा जो है ना वो 2.5 किलो का है। अनाफ के नज़दीक 2.25 किलो का बनता है, निस्फ सा, ठीक है, और उनके नज़दीक 2.25 किलो है, लेकिन बेहतर है ज़्यादा दे दें 2.5 किलो वाला को। खाने की फॉर्म में देना जो है वो ज़्यादा है ना, ज़्यादा बेहतर है कि आप खाना दें, ठीक है, जो खाना आप खाते हैं उसकी दवाई वगैरह के लिए उसे पैसे दे दिए जाए, उसकी ज़रूरत है उसकी, तो दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं। सर इसमें वैसे भी वो ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो अगले बंदे की ज़रूरत ही है ना, अगर वो पैसा भी पूरी हो रही है तो आप नहीं, मसला हमारे यहाँ ये भी है ना, हमने पहले भी इस पर गुफ्तगू की है, लोगों ने अपनी ज़रूरतों को रीडिफ़ाइन कर लिया, ठीक है, मतलब अब लोगों की ज़रूरत जो है वो खाना नहीं रह गई, वाईफाई बन गई है, ठीक है, ऐसे ही मतलब उसने LED ज़रूर लगवानी है अपने घर में, क्योंकि उसके नज़दीक ये ज़रूरत है, LED होनी चाहिए। नहीं, हम वैसी बात कर रहे हैं। सर इसमें मैं पूछना ये था कि फितर है, सदका है या ज़कात है, जब आप किसी को देते हैं तो मतलब बताने की ज़रूरत तो नहीं ना होती इसमें? आप क्या कह के देंगे? नहीं बताने की ज़रूरत, बस तो मतलब ईद है, मतलब बना क्या नहीं ईद है आपकी, बस क्या है, कोई हर्ज मैक्सिमम 2 डेज पहले देना चाहिए, दे सकते हैं ना? नहीं, कोई उसका दुरानिया मुतय्यन नहीं है सदका फितर का। आता नहीं है ये अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शायद सिर्फ ऐसे इतने 2 दिन पहले फिर जमा कर लेते थे। सर लोग कहते हैं कि रमज़ान के शुरू में भी दे सकते हैं। दे सकते हैं आप उसको, जो है बेहतर है कि रमज़ान के आखिर में दें ताकि वो अपनी ईद की कुछ तैयारी कर लें। हाँ, और मकसद ये है कि ईद की खुशियों में वो भी शामिल हो जाए। सर ये एक दफ़े ज़रा कंफर्म कर दें कि मतलब पैसे देते हुए ईदी कह के दे देते हैं? सर एक बात बता दें सर, वो नमाज से रिलेटेड बात है सर, ये जो आते हैं जो वसवसे डालने वाला सर, ये जो जंदब है शैतान, तो सर जब हम नमाज में तावुज़ पढ़ेंगे तो आऊज़ु बिल्लाहि मिन जंदब पढ़ेंगे और फिर 3 दफ़ा चुटकारेंगे लेफ्ट साइड पे। खिंजब के लफ्ज़ आते हैं, खिंजब के लफ्ज़ आते हैं। एक साहब ने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे वसवसे आते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये एक शैतान है, उसका नाम खिंजब है, तो जब आपको वसवसा आए तो आप अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खिंजब पढ़ के अपने कल्ब की तरफ रुख करके ना हल्का सा जैसे बंदा थुतकार देता है, ठीक है, तो आइंदा वो तंग नहीं करेगा। तो वो की तरफ या लेफ्ट साइड पे?
वही लेफ़्ट साइड पे कल्ब है। नहीं मतलब किस तरफ होना चाहिए डायरेक्शन, हाँ, हार्ट की तरफ हाँ, या हार्ट कंधे की हार्ट तरफ? हार्ट की तरफ। तो क्योंकि शैतान का वसवसा जो है ना, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास, बेसिकली इंसान के दिल में वसवसा डालता है। इसमें पास आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी है हदीस में किसी भी तुर्क है? नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खिंज़र, मैंने तो यही पढ़े हैं, हो सकता है वो भी हो। सर मेरा एक अकीदे का सवाल है, दो हदीसें मैंने आज पढ़ी हैं इस तरह की। सर एक तो वो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान है वो इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, और अभी आपने इसमें जिक्र किया। सर मैंने ये पूछा था कि शैतान को दिल के जो ख्यालात हैं उस तक उनसे रसाई होती, जान सकते हैं इनको, या वो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं दिल के ख्यालात? शैतान नहीं जानता, इल्ला ये कि आप उसको ज़ाहिर कर दें। सर कुरान में भी ऐसी आयत है कि सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं दिलों के शुमार। अगर वो काम में गुस्ल वाजिब बोले, गुस्ल वाजिब, उसके लिए फिर उसका इत्काफ रहेगा या गुस्ल? हाँ, वो अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तो वो मस्जिद से बाहर निकले और अपना गुस्ल करके फिर मस्जिद में आ जाए। अच्छा सर, अगर कोई औरत मस्जिद में इत्काफ में बैठी है और उसको कोई पीरियड्स का या ऐसा मसला हो गया, वो फिर बाद में पूरा हाँ, करेगी? वो उसका इत्काफ ख़त्म हो गया, बस बाद में उसको पूरा करना चाहे तो कर सकती है, नहीं तो ना भी करे तो कोई हर्ज नहीं। अनाफ के नज़दीक लाजिम होगा, ठीक है, उसको बाद में पूरा करना। तो ये गुस्ल वाजिब के लिए भी ये यही फार्मूला होगा, जी। इत्काफ खत्म कर ले या नहीं, इत्काफ ख़त्म नहीं होता उससे, इत्काफ नहीं ख़त्म होता। ठीक है जी, चलें जी, काफ़ी हो गया। सुभानक अल्लाहुम्मा।